हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज्यादा गंभीर खबर निकल करके अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आ रही है और ये जो मीडिया के अंदर जो खबर है ये अपने आप में मुझे भी आश्चर्यचकित की है और जब आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्यचकित करने वाली है। और ये जो खबर है ये है कि जो इजराइल है के द्वारा जो हमास है उसके लिए वैक्यूम बम का जो है प्रयोग किया गया है। और ऐसा कहने के लिए अमेरिका की जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी ऐसा बोल रही हैं और जो हमास यानी कि जो फिलिस्तीन के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो प्रयोग है यानी कि वैक्यूम बम जो है इसका प्रयोग किया गया है इजराइल के द्वारा। अब आप मानिए कि ये दुनिया में पहली बार की घटना है कि इस तरीका के वैक्यूम बम का प्रयोग किया गया हो। और आज हम इसमें यह भी जानेंगे कि अगर इजराइल ने ऐसा किया है तो यह अंतरराष्ट्रीय जो नियम है उनका उल्लंघन है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब इजराइल के ऊपर क्या प्रतिबंध लग सकते हैं ये भी हमें जानना होगा। और वास्तव में देखा जाए तो अगर ऐसा उसने किया है तो इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो आप वैक्यूम बम जैसा जो प्रयोग है वो नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित भी है। अभी हम इसमें तो देखना ये होता है हवा में के अंदर ही इसके क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, यानी कि हवा के अंदर ये जब विस्फोट करेगा तो जो इसके एरोसोल्स होंगे तो वो आसपास से जितनी भी ऑक्सीजन होंगी उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे। तो जब उसके अंदर वो कैप्चर हो जाएगी तो आसपास क्या है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा। और जब ये ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये फटेंगे, यानी कि उसके बाद ये बस्ट होंगे। बस्ट होने के बाद में होगा क्या कि वहां पे हीट जनरेट होगी और ये जो हीट है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट होगी। आप सोचिए कि वही स्थिति बनेगी जिस हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बनी थी। इसका मतलब क्या है, जिस तरीका से परमाणु बम जो है वो बस्ट होने के बाद में हीट जनरेट करता है उसी तरीका की हीट ये भी जनरेट करता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी ऐसी एक परछाई टाइप की बनती है, जैसे कि अब लाइट में होते हैं तो एक परछाई बनती है ना इंसान की, तो इंसान का कोई भी बॉडी का जो अवशेष होता है वो नहीं बचता है, वैसे एक परछाई जैसी जो है वो जमीन पर बच जाती है जहां पर वो इंसान होता है वहां पर। अब देखिए इस तरीका का जो ये है ये टनल्स के अंदर यूज किया गया है और टनल्स के अंदर जो ये आपका पूरा पूरा जो हमास के द्वारा जो टनल्स बनाई गई थी वहां पे ह्यूमन की जो है वो शैडोज पाई गई हैं। तो इसी से इस तरीका से अंदाजा लगाया जा रहा है कि देखिए कि जो इजराइल है उसके द्वारा वैक्यूम बम का इस्तेमाल जरूर किया गया है। आगे देखेंगे इसके अंदर और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि जो परमाणु बम होता है उसमें इसमें क्या अंतर होता है। मैं वैसे आपको यह बता देता हूं कि दोनों की जो हीट है वो लगभग समान रूप से जनरेट करते हैं, लेकिन लेकिन ये जो वैक्यूम बम होता है ये बाद में इसका रेडिएशन नहीं होता। लेकिन आप जानते होंगे परमाणु बम जब होता है उसका बाद में भी रेडिएशन होता है, ये मेन डिफरेंस इसके अंदर है। वाकई आप देखेंगे कि इसके द्वारा 3500 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर जनरेट किया जाता है जिससे बिल्कुल भी कोई ह्यूमन अवशेष जो है वो बचते नहीं। और ये मैंने आपको बता दिया ये कार्य कैसा करता है कि पहले ये बस्ट होगा, इसके अंदर से एरोसोल्स निकलेंगे और वो एरोसोल्स जो है ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद में बस्ट होना शुरू होंगे जिससे हीट जनरेट होगी। अब जैसे वैश्विक प्रभाव और वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि वैश्विक प्रभाव क्या है कि लगभग गाजा के अंदर 2800 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी जिनके अवशेष नहीं मिले हैं। और जब अवशेष नहीं मिले हैं तो इससे यह पता लगा जा रहा है कि देखिए परमाणु बम तो हो नहीं सकता क्योंकि रेडिएशन नहीं है। तो इसका यह पता लगाया गया है कि देखिए इसमें हो सकता है कि इजराइल के द्वारा यह वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, वैक्यूम बम किन किन के पास है अभी देखा जाए तो जो घोषित रूप से है अमेरिका के द्वारा, रूस, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया, यानी कि इनके पास घोषित रूप से क्या है जो है ये वैक्यूम बम है। लेकिन भारत जो है उसने अपनी स्थिति अभी भी क्या है उजागर नहीं की है। वो कहते हैं कि भारत कहता है कि देखिए हमारे जो है अभी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर भारत भी अगर है इस भारत के पास तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो ये होने चाहिए। उसका कारण मैं आने वाले अभी आगे की स्लाइड में बताने वाला हूं। आगे देखते हैं क्या इजराइल ने ये वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। अब देखिए रिपोर्ट तो यही आती है, वॉशिंगटन जो है उसके वॉशिंगटन पोस्ट उसके अंदर भी और गाजा से निकलने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर ये खुलासा किया गया है कि देखिए गाजा के ऊपर इजराइल के द्वारा ये वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा क्यों बताया गया, ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि अवशेष नहीं मिले हैं और सिर्फ सिर्फ शैडोज जो हैं वो देखी जा रही हैं। सबूतों का अभाव ही सबसे बड़ा सबूत है। वो बता रहे हैं कि देखिए ह्यूमन जो थे लगभग 3000 के अप्रोक्सीमेट जो मनुष्य थे उनके सिर्फ परछाई परछाई जो है वो दिखी गई हैं। तो ये परछाई परछाई जो है इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर जो है जनरेट हुआ होगा और उसी के द्वारा ये बॉडी जो है वो वेपोराइज हो गई होंगी एक साथ, है ना, जिस तरीका से एटॉमिक बम में होता है।
2800 लोग पूरी तरह से भाप बनकर जो है उड़ चुके हैं। आशंका है कि ये वैक्यूम बम का शिकार हुए हैं और कोई किसी भी तरीका का कोई शव नहीं मिला है, किसी तरीका के अवशेष नहीं मिले हैं, यही सबूत के रूप में उठाया जा रहा है। यह परमाणु बम नहीं, लेकिन उससे भी कम नहीं है। आप जान गए, जैसे मैंने शुरू में बताया, इसको हम थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम के नाम से जानते हैं। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु हथियार नहीं है। शुरू में मैंने बताया कि परमाणु हथियार जो होते हैं उनके बाद में भी क्या बनते हैं, रेडिएशन बचते हैं, लेकिन इनका रेडिएशन नहीं होता है। इसे थर्मोबैरिक बम या वैक्यूम बम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही ऐसे कुछ हद तक अगर इसको देखा जाए तो प्रतिबंधित है ये। आगे देखेंगे, ये विस्फोट के बाद आसपास का जो ऑक्सीजन है उसको ले लेता है और जो एरोसोल्स होते हैं बाद में वो बस्ट करते हैं, जिससे हीट जनरेट होती है। मानव शरीर में 60 से 70% जो है पानी होता है और इतने हाई टेम्परेचर पर जाकर के वो क्या होता है, वो सारा का सारा ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, वेपोराइज हो सकती है। 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं। तो वहां पर हड्डी और मांस कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक शैडो जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सारा का सारा अंदाजा उससे लगाया गया है कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जिस तरीके की शैडोज बनी हुई थी, उसी तरीका की जो शैडोज हैं इन टनल्स के अंदर पाई गई हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कार्य कैसा करता है। ये इस तरीका के एरोसोल्स निकलेंगे और बाद में वो खुद बस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आगे देखना, बंकर और सुरंगों का जो काल है, इसे बताया जाता है कि आप जानते होंगे कि इसका जो विकास है वो इसीलिए हुआ है कि अगर बंकर के अंदर किसी तरीके की कार्रवाई आपको करनी है तो इस तरीका का जो बम है उसको आप बंकर के अंदर छोड़ दीजिए, तो बंकर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसके कोई कैप्चर करेंगे और उसके बाद हीट जनरेट करेंगे, तो जो भी उसके अंदर आतंकी होंगे वो सारे के सारे जो है खत्म हो जाएंगे। यही इसके पीछे का एक रीजन था। जहां पारंपरिक बम असर नहीं करते वहां वैक्यूम बम काम आता है। हमास की सुरंगें हो या ईरान के बंकर, कोई भी इनसे बचने वाला नहीं है। ये है इसके पीछे का जो है पूरी की पूरी आइडियोलॉजी। अगर कोई दुश्मन जमीन के नीचे छिप जाता है तो वह बम वहां ऑक्सीजन खत्म कर देगा और वहां पर क्या करेगा, पूरी तरीके से हीट जनरेट करेगा, जिससे वो सब खत्म हो जाएंगे। फाइटर जेट बड़े क्षेत्र को जो तबाह करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखना, अगर इसको देखिए बाहर भी छोड़ सकते हैं, फाइटर जेट से भी गिरा सकते हैं अगर बड़े क्षेत्र में ऐसा कार्य करना है। आगे देखना, और ये जो मदर ऑफ ऑल बम जो है अमेरिका के पास में, सेम यही है। मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम, ये सारे के सारे सेम इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो अमेरिका के पास मैंने बताया आपको। मिसाइल और रॉकेट्स, सटीक निशाने के लिए जो है ये मिसाइल में भी इसको लगा करके वार हेड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते नहीं, ये वार हेड होता है, यहां पर इस बम का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी तरीका से है कि शोल्डर फायर, यानी कि इस तरीका से आप कंधे पर रख करके जो आप छोड़ते हैं उसमें भी आप जो है लगातार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका से इसका जो है लॉन्चिंग पैड अलग अलग हो सकती है, मल्टीपल तरीका से इसका यूज हो सकता है। जैसा शुरू में बता दिया कि ह्यूमन शैडोज जो देखी गई हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई यहां पर भी इस तरीका की, देखिए ये शैडोज दिख रही है ना आपको, ये बॉडी है वो जो नीचे गिरी हुई है इस तरीका से बचा हुआ है, सिर्फ कुछ भी अवशेष नहीं है। तो इसका ये पता लगाया गया कि भाई हाई टेम्परेचर जो है उसमें ही ऐसी शैडोज बनती है, इंसान का कोई भी जो अवशेष है वो नहीं बचता है। वैक्यूम बम का असर भी वैसा ही है जैसा कि एटॉमिक बम का होता है, और ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे कि संदिग्ध हथियार और रिपोर्ट हो सकता है कि इसका जैसे MK84 हैमर, इसका प्रयोग भी हो सकता है। 900 किलो का बम है, ये भी 3500 किलो तक, 3500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो जनरेट कर सकता है। बंकर बस्टर, बंद जगह और बंकरों में आग लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। GBU-39 यानी कि सटीक गाइडेड प्रिसीजन अटैक के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीका से हो, लेकिन प्रयोग जो है वो वैक्यूम बम का ही किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जो अल तबाई स्कूल यानी कि अल तबाइन स्कूल यानी कि गाजा के अंदर है ये स्थान, तो इसके अंदर जो है इसी तरीका के ह्यूमन शैडोज जो है देखी गई हैं, और जिससे ये सारा कुछ जो है अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, इसका जो पूरा का पूरा प्रयोग जो है वो अमेरिका के द्वारा ही है। अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला अमेरिका है। रसिया के पास, जैसा कि आपको जानते हैं कि जखीरा जो है दोनों के पास लगातार है, और वर्तमान स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है इसके अंदर अच्छे से कार्य कर रहा है। हो सकता है कि बताया गया है कि बांग्लादेश के पास भी ये हो और भारत के पास भी ये होगा। क्यों? क्योंकि भारत इसको रिवील नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आगे देखना, क्या भारत के पास वैक्यूम बम है? वही है कि भारत सार्वजनिक रूप से तो ये साझा नहीं करता है जानकारी, लेकिन संभावना जताई गई है कि हाँ, भारत जो है, भारत के पास ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि भारत इस पर काफी समय से जो है कार्य कर रहा था। पाकिस्तान के बंकर और सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए हथियार भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और ये मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि भारत के पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो पाकिस्तान की साइड से किसके द्वारा होता है, नीचे से सुरंग बना लेते हैं। तो भारत के पास अगर ये सब है तो हमें
इससे सुरक्षा प्रदान होगी। जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि अगर हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है तो इसके लिए जरूरी है। आगे देखना, वैक्यूम बम युद्ध जीतने के लिए एक बहुत छोटा जो एक तरीका से शॉर्टकट है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो आने वाले समय में ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा है। इसीलिए मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं कि वास्तव में इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ भाई इस तरीका के जो हथियार हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो आप लिखिए कि यस, और अगर नहीं चाहते तो लिखिए नो। तो अपना कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।